गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और आज हम राइड करने वाले हैं चक्राता की। और पहली बार मैं अपनी हीरो के एक्सट्रीम 125 से करूंगा ये राइड। और देखते हैं, मैंने कभी 125 सीसी से कभी राइड करी नहीं है इतनी लंबी राइड। हमेशा मैं अपनी एसडी रोडस्टर लेके जाता था, पर इस बार मैं एक्सट्रीम 125 से कर रहा हूँ ये राइड। और अब आपको मिलते हैं गोप्रो के अंदर। निकल के आ चुका हूँ नोएडा। अब यहाँ पे मिलेंगे मुझे आकाश भाई, यही उनका सोसाइटी है, प्रतीक ग्रैंड पियोनियर। अब नीचे आ जाए तो फिर चलते हैं साथ में और लगाते हैं राइड और मिलते हैं आपसे ट्रैक पे। की राइड होने वाली है अपनी एक्सट्रीम 125 से चक्राता की। मैं और आकाश भाई निकल चुके हैं चक्राता के लिए, जिसमें कि मेरे पास है मेरी एक्सट्रीम 125 और भाई लेके चल रहे हैं अपनी KTM 390। कॉम्बिनेशन कोई बनता नहीं है, बट फिर भी देखते हैं कैसी रहती है आज की राइड। भाई को स्लो चलना पड़ेगा, आकाश भाई को, और मुझे फास्ट। तो हम निकले अभी नोएडा से। मैं आकाश भाई के घर पे गया था अभी। इनकी बाइक के आगे कोई कुछ फंसा के चला गया था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो जब लेबर आई है तब जाके निकली गाड़ी। अब चलते हैं और मिलते हैं रास्ते में आपसे। तो भाई 940 किलोमीटर चल चुकी है। अब इसमें कराते हैं फिलअप, तेल फ्यूल डलाते हैं और देखते हैं क्या एवरेज देती है अब हाईवे पे। टैंक फुल कर दो जी। ना ये एक तो आप देख रहे हो कैसी रोड है। ऊपर से ये बंदर है ना, जो ये रोड क्रॉस करते हैं। पहले साइड में बैठे रहते थे, पता नहीं क्या चक्कर है, रोड क्रॉस ज़्यादा करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, बाइक की स्पीड भी ज़्यादा नहीं रख पाते हम लोग। बस वही 70-80 पे चल रही है। और आकाश भाई पीछे दिखना बंद हो गए। इसका मतलब उन्होंने कोई रेस्ट ले लिया है, क्योंकि भाई उनके पास है KTM 390। वो जब चाहेंगे मुझे पकड़ लेंगे। तो मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं थोड़ा बहुत चलता रहूँ। और ये भाई ये वाला रोड 58 किलोमीटर का है, जो ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। 10-12 किलोमीटर रह गया होगा। इससे बाहर निकलेंगे तो ये सेम रास्ता भाई मेरे गांव भी जाता है। देखते हैं ये चक्राता के लिए कौन सा वाला रास्ता है। मेरे ख्याल से तो लग रहा है देहरादून के रास्ते जाते तो थोड़ा जल्दी पहुंचते हैं। यहाँ तो लोकल ट्रैफिक है ना, कभी कोई रॉन्ग साइड आ जाता है मुँह के आगे। कोई गाड़ी चल रही है तो उसको ओवरटेक करने के लिए ओवरटेक ना कर पाए गाड़ी, लेकिन उसके बराबर चलते रहते पैरेलल ना। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ की, पर अपन कुछ कर नहीं सकते, इसी के साथ चलना होगा, क्योंकि गूगल माता ने यही रास्ता दिखाया अपने को। तो इसी से चलते हैं। मेरे ख्याल से ये लास्ट होगा, ये जो कट था ना, इसके बाद आई थिंक मे बी 10-12 किलोमीटर रह गया है। और अपनी बाइक भाई 1000 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R के। आफ्टर 7 किलोमीटर इसके 1000 पूरे हो जाएंगे। और बाइक ठीक चल रही है भाई। अब इससे 125 सीसी से ज़्यादा उम्मीद तो कर नहीं सकते, पर जितनी इससे उम्मीद थी उतना ये साथ दे रही है। अब आते हैं आकाश भाई, तो ये क्रॉस करके ना ये वाला रोड, फिर कहीं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर करेंगे जर्नी को कंटिन्यू। जैसे एसडी को तो क्या है, मैं किसी ट्रक के बगल में लाके जब खींचता हूँ ना तो क्रॉस कर लेता हूँ। इसमें मेरी इतनी हिम्मत हो नहीं पाती कि सामने से गाड़ी और मैं रिस्क ले लूँ। इसमें इतना टॉर्क है नहीं ना, वो तो 350 सीसी का इंजन है। और भाई लोगों एसडी मैंने बेची नहीं है, मेरे घर पे ही खड़ी है। एसडी से भी राइड करेंगे, लेकिन हीरो एक्सट्रीम के एक्सट्रीम टेस्ट करने हैं हमें, ताकि आप लोग खरीदो तो आपको बिल्कुल आइडिया रहे कि आप क्या चीज़ खरीदने वाले हो। अब लेते कहीं ब्रेक, वहीं मिलते हैं आपसे आकाश भाई के साथ। अभी मैंने इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया आपको आकाश भाई से। वैसे आप मिले हो, मेरे संग कई राइड लगाई उन्होंने, बट फिर भी यशपाल भाई नहीं आ पाए इस राइड पे, क्योंकि वो MCD में जॉब करते हैं और उनका इलेक्शन तक थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है। उनको स्टेशन आउट ऑफ स्टेशन जो होता है ना, वो लीव नहीं मिल सकती है। तो उनके साथ हम लगाएंगे राइड 8 और 9 की फरवरी में 8 और 9 तारीख की राइड लगाएंगे उनके संग। तो उसमें हम तीनों ही होंगे, मैं, आकाश भाई, यश भाई, शायद एक आध कोई और हो,
अभी नापते हैं इस रास्ते लाइन हो गया अपने मीटर पे, आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे नहीं 998 है सॉरी। अभी ये कुछ ही देर में 1000 पूरे होने वाले, अपने को 1000 सेलिब्रेट करना है। एक्सट्रीम 125 को बहुत जल्दी चला दी, मेरे ख्याल से 10 एक दिन लगे होंगे। मतलब 100 किलोमीटर पर डे की एवरेज आ रही है अपनी बाइक की, भाई क्या बात है। और आज तो हम लंबी राइड पे अभी आपके साथ शेयर करेंगे इसका सर्विस का एक्सपीरियंस, क्योंकि पहले सर्विस इसकी हो चुकी है। और आकाश भाई का पता नहीं आगे पीछे कहीं दिख नहीं रहे हैं, और अपन चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। और गाड़ी की स्पीड 62, मीटर पे 999, बस 1000 पूरे होने वाले हैं। ये रोड की स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। अगर तेज़ चलानी है तो तेज़ चलाएंगे अपन। 1000 हो जा 1000 भाई, 1 किलोमीटर इतना लंबा तो होता नहीं है। ये सामने गाड़ी जा रही है, आप देखते रहना ठीक है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। हो गए 1000 सेलिब्रेटिंग 1000। ये भाई अपनी एक्सट्रीम 125 और इसके साथ में है आकाश भाई की KTM ड्यूक 390। क्या कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन। तो आकाश भाई तैयार होकर, मैं भी हेलमेट पहनता हूँ, निकलते राइड पे और दिखाते हैं आगे का व्यू। बाकी एक्सट्रीम ठीक परफॉर्म कर रही है, पर थोड़ी सी स्लो है। KTM आगे तो बहुत स्लो है। छोटा सा टी ब्रेक लिया हमने, से एक सस्ती सी 85 रुपीज़ की चाय पी है। बहुत लूट है भैया, जहाँ थोड़ा सा स्पेस मिल जाना बैठने का। और आकाश भाई का क्या है, जो ब्लू आर्मर है ना वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, हम आपस में कनेक्टेड नहीं है। वो सॉफ्टवेयर अपडेट मांगा, आकाश भाई ने ध्यान नहीं दिया, और पता नहीं कई बार ऐसा होता है। मेरा भी एक बार पूरी राइड पे जाते समय चला ही नहीं, फिर बाद में अपना आप ही ठीक हो गया। मैंने उसको चार्जिंग पे ला के रख दिया अपने बैग के अंदर बैटरी बैंक से। और अब जो भी होगा बाद में देखेंगे, नेक्स्ट जगह जब स्टॉपेज लेंगे ना। फ़िलहाल तो चलता है, सफ़र अभी 200 किलोमीटर का रह गया, और हम अभी तक बस मेरठ ही पार करा है हमने। और आकाश भाई मज़े वीडियो रहे मेरे, क्योंकि मेरे पास 125 है, उनके पास 390 है। वो चाह के मेरे को छोड़ नहीं सकते, और ये बाइक चलती नहीं 95 के ऊपर। कोई बात नहीं, आकाश भाई को मज़े लेना। और ये विस्लिंग साउंड आ रही है, पता नहीं एयर की कहाँ से आ रही है। इसको चेक करेंगे वेंट को, मैं भूल गया था अभी। नेक्स्ट जहाँ पे भी रुकेंगे, अब चलते देखते कितना का 100 किलोमीटर और चला लें, फिर कहीं रुकते हैं। भाई साहब बिना हेलमेट चलाते बाइक, और बीच में हटते भी नहीं है। क्या नाम है आपका भाई? हैं इरशाद, और तुम्हारा? जय रहमान। तो भाई ये दोनों सब्सक्राइबर है अपने, ये यहाँ पे मिले थे तो मैंने इनको शूट करा। ये इंटरेस्ट लेते हैं, ये भी यूट्यूब वगैरह देखते हैं। ये अपनी बाइकें हैं, ये मेरी, ये आकाश भाई के। आकाश भाई अभी परेशान है अपना वो कनेक्ट करने में। हम रुके थे इस ढाबे में, यहाँ पे हमने करा अपना ब्रेकफास्ट, सॉरी लंच, और अब निकलते हैं आगे की तरफ। बज चुके 4, आगे रास्ता है 3 घंटे का, तो 3 घंटे का रास्ता कवर करते फिर पहुँचते चक्राता। पावंटा साहिब 47, विकास नगर 51, रुड़की 50। तो निकल चुके भाई, हमने लंच वंच कर लिया। लंच क्या करा, ये बस 4 बजे कराया हमने। अभी निकले हम 4:23 हो रहे हैं मीटर पे, और अप्रॉक्स 250 किलोमीटर के आसपास हम गाड़ी चला चुके हैं। अब आगे का सफ़र 100 किलोमीटर का और रह गया चक्राता पहुंचने का। और बस ये कि हर जगह सिंगल ऐसी रोड मिल रही है कि बस ऐसी ट्रक मिल रहे हैं जिनको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और आकाश भाई का अभी तक वैसे भी कनेक्ट नहीं हुआ है वो ब्लू आर्मर। वो गुस्सा माने बैठा है, ब्लू आर्मर कनेक्ट होकर राजी नहीं है, बात कर नहीं पा रहे हैं, रास्ता बोरिंग हो गया है। और अभी तक हिला है नहीं है, हिल आता तो मैं आपको कुछ दिखाता। बस सीधा सीधा ऐसे ही चले जा रहे उसमें मैं क्या ही दिखाऊँ आपको, पूरा रास्ता ऐसे ही है बस। तो भाई हिल स्टार्ट हो चुकी है अपनी, दिख रही है सामने, भी पहुँचे नहीं है हिल पे। देखो आप, ये घाटी दिख रही है एक साइड में स्पेस, और हिल दिखनी शुरू हो गई है। अब आएगा असली मज़ा राइड का।
अभी तक तो अपन बोर हो रहे थे, कैसे चला क्या चला है, सिंगल रोड पूरा। भाई साहब, भाई जिस रास्ते दिल्ली से चढ़ा गाजियाबाद से, मेरठ शुरू होने से पहले वो पूरा सहारनपुर, भाई साहब बड़े अजीब अजीब से लोग मिले मुझे, और ट्रैफिक और ये सब नियमों से तो कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। बट अब अपना हिल शुरू हो गया भाई, अपना उत्तराखंड। आई लव उत्तराखंड। और मैं तो उत्तराखंड से ही हूँ, आप लोगों को पता होगा। जहाँ से उत्तराखंड की हिल शुरू हो जाती है ना, वहाँ से मज़े ही आते हैं। कि आपको पता ही है भाई कि मैं थोड़ा सा लीनिंग का इशू है मेरा, जल्दी से कर नहीं पाता। अब बहुत दिनों बाद चढ़ा हूँ हिल पे, तो धीरे 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 कर लूँगा। लीन करते समय थोड़ा स्लो हो जाता हूँ मैं, और मेरा राइट लीन तो बहुत वीक है, लेफ्ट फिर भी ठीक है। जैसे हिल पे आए वैसे थोड़ा थोड़ा ठंडा लगना शुरू हो गया, टेम्परेचर में चेंजेस हो गया। कहीं पे अच्छा सा व्यू पॉइंट आएगा ना, वहाँ पे रुक के बात करना चाहता हूँ मैं। वहीं पे जाके एक थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे अपने एक्सट्रीम 125R को लेके। कहा कि भाई हिल पे गाड़ी चलाने का, बाइक ड्राइव का मज़ा ही अलग है, गाड़ी नहीं बाइक। देखो भाई क्या सुंदर नज़ारा है ना। मैंने कहा इससे पहले अंधेरा हो जाए, रात हो जाएगी तो कुछ दिखेगा नहीं। आपको दिखाता हूँ ब्यूटीफुल नज़ारे उत्तराखंड के। क्या मज़ा आ रहा है भाई इस रोड पे, देखो स्वाद आ गया। और एक्सट्रीम 125 अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई हिल पे। हम तो इसको हल्के में ले रहे थे। मुझे रास्ते में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था पावर का, जैसे पावर लैगिंग होती है ना, कि पावर की कमी लग रही थी मुझे, अपनी यज़दी की याद आ रही थी। लेकिन यहाँ पे आकर सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि लाइट वेट मशीन है ये, तो हिल पे बहुत अच्छा रोल कर रही है। ये कौन सी जगह आ गई देखते हैं। ये है अपनी उत्तराखंड की प्रथम पंचायत। टीमली में पधारने का हार्दिक स्वागत भाई। अब उत्तराखंड में अब एंट्री हुए हम, टीमली उत्तराखंड। इससे पहले हम सहारनपुर वाले उसमें थे। यही है बस पीस, जिसमें मज़ा आ जाता है ना, इसीलिए आते हैं हम लोग। इसलिए इतनी लंबी लंबी राइड लगाते हैं, 300-300 किलोमीटर चल के आते हैं, ताकि कुछ वक्त, कुछ घंटे यहाँ बिता सकें। पृथ्वी बाबू का ट्रक है कि पार कर ले जा भैया। बंदर बहुत है भाई, बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा है, सड़कों पे घूम रहे हैं। हम ही लोग क्या करते हैं, गाड़ियों से निकाल के चीज़ें फेंकते हैं ना, इनके लिए तो इनको आदत पड़ गई है कि किनारे पे रहने की, सड़क पे कि कुछ मिल जाए हमें। क्योंकि टाइम होता नहीं देने वाले के बाद भी चलती गाड़ी से बाहर फेंक देता है। तो बंदर सड़कों पे आ चुके हैं, वो भी क्या करें, उनको भी आदत लग गई है चटर पटर खाने की, नमकीन बिस्कुट खाने की। तो भाई इससे पहले अंधेरा हो ना, किसी व्यू पॉइंट पे रोक के एक व्यू ले लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। बाकी तो फिर मेरे ख्याल से सुबह ही दिखा पाएंगे आपको, क्योंकि मुझे लगता है 5:15 हो रहे हैं। हमें जाते जाते कम से कम 7:30 हो जाएंगे चक्राता पहुँचते पहुँचते। इसीलिए सोच रहा हूँ कोई व्यू पॉइंट आ जाए अच्छा सा, तो वहाँ 2 बातें बैठ के कर सकें हम लोग। ये है अपनी एक्सट्रीम 125 और ये है अपनी ड्यूक 390 और वो रहे अपने आकाश भाई। ये दून हिल ढाबा एक यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे हो रहा है एक टी ब्रेक, चाय अपनी आ चुकी है। ये है दून हिल फैमिली ढाबा और यहाँ पे हो रहा है एक टी ब्रेक, एक ही कप चाय पीते हैं। और हिल पे तो एंट्री मारी है, अभी हिल आई थी फिर अचानक से गायब हो गई, एक चाय पीने की। और ट्रैफिक बहुत हाई है यहाँ पे। अभी पीछे बहुत सारी हिल आई थी, एकदम से हिल अचानक गायब हो गई और मैं सुबह से कैमरा फेस नहीं कर पाया था। मैं कहा फ्लैट सरफेस में ट्रैफिक, सिंगल रोड, क्या ही दिखाता है आपको ना। अब इन वादियों में बैठ के थोड़ा सा मज़ा लेते चाय का,
देखते चाय कैसी बनी है। अदरक की स्मेल तो आ रही है। भाई मज़ेदार चाय है। और आगे का सफ़र अभी बचा हुआ है, गूगल पे देखता हूँ मैं कितना होगा। अभी होगा 70-75 के आसपास, रात ही हो जाएगी। तो मैंने कहा रात से पहले एक बार बात कर लें। बाइक अपनी रेडी है चलने के लिए और अब निकलेंगे आगे। अभी अपने 61 किलोमीटर पेंडिंग है जो अपने को राइड करना है, और करीब 2 घंटे के आसपास लगेगा अपने को। वही 30-35 की माइलेज आती है हाईवे पे। इसको निकालते हैं और पहुंचते चक्राता डेस्टिनेशन पे। देखते रात में क्या मिलता है। हमने कोई बुकिंग नहीं कराई, कुछ नहीं है, जाके करेंगे जो भी करना है हमें। अब लेते हैं चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं और चलते भाई अपनी डेस्टिनेशन पे। रात बहुत हो जाएगी, रात में कुछ दिखा नहीं पाएंगे आपको। और यहाँ पता नहीं कुछ है, कांग्रेस का है, बीजेपी के झंडे भी लगे हैं, कांग्रेस की भी लगे हैं। कांग्रेस का कुछ रोड शो चल रहा है बहुत तगड़ा। पीछे मतलब ये लगा लो पूरा ट्रैफिक जाम था, रॉन्ग साइड जाके पुलिस वाले खड़े थे। और पता नहीं किस चीज़ की रैली निकल रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम करा हुआ, पूरा जाम। और लोग झंडे देखने के चक्कर में पूरा और स्लो हो जा रहे हैं। है कुछ आज यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है। कांग्रेस का पूरे कलर वलर में थे भाई, पूरा गुलाल लगा हुआ था उन पे। उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी, बहुत तेज डीजे पे गाने चल रहे थे, लड़के उछल कूद कर रहे थे। मैं खामा मैं डाल दूँ किसी पार्टी का कल को। पावरफुल पार्टी है भाई, अपन को इन झमेले में पड़ना ही नहीं। जगह कौन सी आ गई है? अभी पीछे पहाड़ है, उसके बाद फिर ये आ गया ट्रैफिक, यही सेम सब कुछ। विकास नगर है, विकास नगर। पता नहीं विकास नगर में क्या विकास हुआ है जो इतनी भीड़ हो रखी है। कांग्रेस का विकास हुआ होगा, और भारतीय जनता पार्टी के भी झंडे लगे हैं। यहाँ पे भी इलेक्शन है क्या किसी चीज़ का? पता करना पड़ेगा। चलो चलते हैं भाई, अब तो हिल पूरी ऐसे ही काटनी पड़ेंगी अपन को अंधेरे में। भाई चक्राता भी है यहाँ से, करीब 60 के आसपास है। वहाँ पे दिखा रहा था, अपने गूगल दिखा रहा था 61 और वहाँ पे दिखा रहा था 63। 2 किलोमीटर का फ़र्क है। तो अभी रह गया होगा 58 के आसपास, क्योंकि अभी तक हम चल ही नहीं पाए, कुछ भी ट्रैफिक में फंसे रह गए। पर जैसे तैसे निकले। बाइक थी तो निकल गए, गाड़ी होती तो फंस जाते। चलो भाई फ़ोन आ रहा है, पहले फ़ोन अटेंड करते हैं। बॉनफायर विद मैगी। बॉनफायर विद मैगी। हाँ खत्म हो गई, कोई सूप रह गया है ना मैगी खत्म। यहाँ पे ओम भाई मज़ा लेते हुए बॉनफायर का मैगी के साथ में। मैगी तो ख़त्म हो गई है सारी, सिर्फ सूप बचा है। मैगी सूप का आनंद लेते हुए चक्राता के अंदर ओम भाई। बहुत है। हेलो बोल, हेलो बोल। कुर्सी के नीचे घुसा हुआ है छोटू। हेलो बोल दे। नहीं देख रहा, देखता रहा। कैमरा फ्रेंडली है भी। इसकी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी आपको। आग ताप रहा है ये, मजा ले रहा है ठंड के। राइड ऑन हो चुकी है भाई। अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, वहाँ पर छोटा सा डॉगी था, छोटे 2 क्रीम रोल खाए हमने और मैगी खाई। मैगी ठीक ठाक थी, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, जैसे पहाड़ी मैगी होती है, टमाटर भी डाल के बढ़िया, थोड़ी सी सूप वाली, मज़ा आ गया। और अब हम चल दिए आगे चक्राता की तरफ। और रात के नज़ारे भैया ऐसे ही हैं कुछ। देखो आई लव सिया, पता नहीं क्या है, साहिया। ये एक छोटी सी मार्केट आ गई है। और भाई इस गाड़ी की जो लाइट है ना वो दिक्कत दे रही है। अभी मैं लीड कर रहा था ना तो फोकस है ना बहुत शार्प है आगे की तरफ, फ्रंट में तो ठीक है, लेकिन जब हम डीप टर्न मार रहे हैं ना कहीं, बैंड जो आ रहे हैं वहाँ पे एकदम से विजिबिलिटी ना बहुत मतलब दिक्कत आ रही थी। तो मैंने बोला आकाश भाई को
वहाँ भी आकाश भाई मुझे कवर कर रहे थे तो लाइट से, तो मैं चल रहा था। अभी आकाश भाई लीड कर रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। व्यू कुछ दिखा नहीं सकते आपको, बस एक ही प्रॉब्लम आएगी कि आकाश भाई जब आगे चलते ना तो फिर उनको ट्रेस करना बड़ा भारी हो जाता है। बाकी रात में क्या ही व्यू दिखेंगे। पहुँचते हैं चक्राता, लेते हैं होटल। आप आनंद लो रात के। साइड में कुछ दिखेगा नहीं हिल में, बस राइड इज़ ऑन। आज हम बड़ी लेट निकले हैं। मैं पहुंचा आकाश भाई के पास। आकाश भाई की बाइक के आगे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उन्होंने वो एरिया सील कर दिया, बाइक अंदर रह गई। फिर बाइक जो वो लेबर आई थी 9 बजे, वहाँ से फिर बाइक निकाली। फिर आकाश भाई ने बोला आप घर पे आए तो फॉर्मेलिटी चाय वगैरह वो पी, पराठे तो नहीं खाए थे मैंने। फिर उसके बाद हम लोग निकले आकाश भाई के फ्लैट से, थोड़ा सा लेट हो गए। हमने 11 बजे राइड शुरू करी। 11 बजे राइड शुरू करी, फिर वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। ब्लू आर्मर जो कम्युनिकेटर है हमारा, वो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। उस पर थोड़ा टाइम खराब, बहुत जगह ख़राब करा, आधा 1 घंटा ना, तो वो हमारा थोड़ा सा उसकी वजह से हम ज़्यादा लेट हो गए। अब देखो आकाश भाई आगे भाग जाएंगे तो मेरा क्या फ़ायदा उनका लीड करने का जब मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो देख रहे हो इसकी लाइट, जब मैं बोल रहा था आपको कि फॉग लैंप इंस्टॉल करवा लो उसमें, मैं भी करवाऊँगा भाई जाते। शिम्पी भाई से करवाऊँगा, जो मेरी एचडी में लगे ना वो तो उजाला कर देते हैं भाई साहब, दिन बना देते हैं रात को। ऐसे कुछ लगवाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी वहाँ पे बड़ा मज़ा आया, मैगी खा के, रोल खा के, छोटे वाले डॉगी के संग खेला हमने। मीठा हमने उसे नहीं दिया खाने को। और उसके भाई साहब उसकी प्लेट है ना जो पूरी भरी हुई थी, उसको जो भी आता कुछ कुछ डालता रहता। उसकी जो उसकी प्लेट है ना, जो उसका बाउल है, उसके अंदर भाई साहब बन पड़े हैं, ब्रेड पड़ी है, बिस्कुट पड़े हैं। मतलब वो छोटा सा डॉगी है, पर यार एक ही वो है कि इसके 2 भाई बहन थे, वो गायब हो चुके हैं। अब गायब होने का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर ना बाघ बहुत हैं। अब ये छोटा सा बच्चा बेचारा कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। इसका उन्होंने छोटा सा घर तो बना रखा है, लेकिन बाघ तो अगर दरवाज़ा खोल के ना, अगर ताला ना लगा कर रखो आप, तो गाय बकरी ले जाता है यहाँ से। तो उसके लिए इसका तो घर की क्या वैल्यू है। तो देखो भाई, आज ये कल बता रहे हैं वो सड़क से बचा भी है, सड़क पर खेलता रहता है छोटा बच्चा, उसका अकल नहीं है, तो गाड़ी से बच गया थोड़ा सा। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, मौत को टक्कर से छू के आया वो। तो थोड़ा सा डरा हुआ आज, कह रहे हैं आज सड़क पे नहीं गया, पर अच्छा सड़क पे ना जाए, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग तो थोड़ा फिर भी ध्यान से चला लेते हैं। लोकल्स है ना जो, वो थोड़ा सा उनको आदत होती है ना, सड़कें पता होती है, तो कई बार वो बड़ी स्पीड से चलाते हैं। अब यही रास्ता दिन में होता तो हम जल्दी नाप जाते हैं। अभी हमारे बचे 22 किलोमीटर और हमें कम से कम घंटा 1 लगने वाला है, क्योंकि गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। 25-30 की स्पीड आप देख रहे हैं, अभी 35-40 चल रही है। कोई आधा पौना घंटा लगेगा, फिर जाके लेते कोई होटल, और होटल में जाके मिलते हैं फिर आपसे। आज तो कुछ व्यू दिखा नहीं पाए आपको, कल दिखाएंगे अब। लेकिन ये बाइक लाइट वेट होने की वजह से पहाड़ों पे इसको लीनिंग करने में डर नहीं लग रहा, ठीक परफॉर्म कर रही है। लाइट वेट मशीन का यही फ़ायदा है कि अगर हिल पे आप चलाओगे ना तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है। क्योंकि भारी बाइक से क्या थोड़ा डर लगा रहता है कि यार वो एक्चुअली लीन करने के लिए बनी नहीं रहती रेट्रो बाइक ना। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए चक्राता, क्योंकि अभी यहाँ पे लिखा था आई लव चक्राता। चक्राता का CH गायब था, CHA बुझ चुका था, उसकी लाइट काम नहीं कर रही थी, कराता चल रहा था बस। तो मेरे ख्याल से आसपास ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमें भी रहने के लिए। देखते हैं कुछ मिले, सिटी विटी टाइप ना, कुछ ऐसा, मतलब जहाँ पे अभी तक तो वो सब नहीं आया, खाली आई लव चक्राता आया, बट हम पहुँच चुके हैं। और भाई आज तो मेरी बाइक ने कमाल कर दिया। मैंने जस्ट इसका अभी टैंक फुल कराया, और कराया था जब मैं आकाश भाई के घर से निकला था। तो ये लगा लो कि दिल्ली से यहाँ तक 7 लीटर तेल में आ गई है, 7 लीटर फ्यूल ओनली। कमाल ही कर दिया भाई साहब। और जबकि इसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस में लेके आया हूँ इसे, मतलब मैंने हाईवे पे कहीं 90 की स्पीड की मेंटेन कर रखी थी, ठीक है, और हिल पे सब कुछ चला चलू के, और इस बाइक ने भाई क्या परफॉर्मेंस करी है, कमाल कर दिया भाई साहब, कमाल।
उम्मीद से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी इसने मुझे। अब देखते भाई कहीं होटल, रहने का ठिकाना। ये देखो पब्लिक स्कूल है। अब चक्राता में हम दिख रहे हैं, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा। देखते हैं आसपास कहीं रहने का जुगाड़ मिलता है, मिल ही जाएगा। आज ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ तो दिख नहीं थी, ना ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी ना कुछ है, तो मिल ही जाएगा। क्योंकि 26 जनवरी तो लोग घर में मनाते हैं अपने, क्योंकि 26 जनवरी कल है। और हाँ, आज और कल का वीकेंड है, पर हो सकता है लोग आकर रुक भी गए हों, हम थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, बट कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें भी। क्योंकि मैं पीछे जहाँ हम रुके थे होटल वाले ने, जहाँ पे हमने मैगी खाई थी, वो बोला था कोई ऐसी खास भीड़ है नहीं। कल हो सकता है 26 जनवरी के दिन लोग आए यहाँ पे। चलो भाई एक बार फ़ोन कट करें। फाइनली भाई अपने को रूम मिल चुका है, और ये कुछ ऐसा रूम है। इसमें कि बेड लगा है, एक ये एक्स्ट्रा बेड, और यहाँ पे बाथरूम है जहाँ आकाश भाई गए हुए अभी। और ये हूँ मैं। हालत कुछ ठीक नहीं है, हाँ ठंड हो रही है भाई बहुत। मेरे ख्याल से 2-3 डिग्री टेम्परेचर होगा, है ना। ठंड लग रही थी, बाल्टी कर लिया, हेलमेट पहन रखा था। और अब चलते भाई खाना खा के आते हैं, और उसके बाद करेंगे बात जो भी है। तो भाई फाइनली आपने रूम देख ही लिया, और मैं और आकाश भाई दोनों पहुंच चुके हैं यहाँ पे। आकाश भाई का चैनल है आयुधि व्लॉग्स, तो भाई उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब पहुंच गए तो रूम में, अब खाना वाना ले आए हैं। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पब्लिक बहुत आई हुई है, मतलब लोग बाहर घूम रहे हैं, भीड़ है बहुत, उनको होटल भी, रूम भी नहीं मिल रहे। मतलब फाइनली हमारे लक अच्छा था जो हमें रूम मिल गया, और बढ़िया रूम मिल गया। और इवन इसमें 2 बेड लगे हुए हैं, ताकि इसमें 4 लोग बड़े आराम से रह सकते हैं। और बहुत से लोग बाहर घूम रहे, अभी ढूंढ रहे हैं, हमसे पूछ रहे थे कि भाई कहाँ मिल जाएगा। हमें खुद नहीं पता, हमें तो टचवुड हम आए और सट से मिल गया। किस्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी पूरे दिन की राइड की हुई थी। राइड की। तो अभी खाना वाना खा के अब खाना वाना खाकर रेस्ट करते हैं, आज के दिन को करते हैं एंड। मिलते हैं कहीं नए डे, कल नए डे के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।